So next we'll be having a body, irregular shape body, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टाइप का बॉडी हो। इसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम फिगर आउट कर सकते हैं। तो हमको पहले एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। और हमने स्टार्टिंग में देखा था एक टेबल जिसमें हम लॉजिकली उसको लीनियर से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको लीनियर के सारे वैल्यूज याद है तो आप एंगुलर के भी निकाल सकते हो। सो उसके हिसाब से डायरेक्टली कितना होना चाहिए पहले हम निकाल के देखते हैं, फिर यहाँ से डिराइव भी करेंगे उस सेम फॉर्मूला। सो माई लीनियर मोमेंटम जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मोमेंटम होता है मेरा मास इनटू वेलोसिटी, राइट। सो मेरा एंगुलर मोमेंटम जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना होना चाहिए। सो हमने उस टेबल में देखा था कि मास कहीं ना कहीं इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर में आपका इनर्शिया जो होता है मास पर डिपेंड करता है, बट एंगुलर में आपका जो इनर्शिया की जगह आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है जो मास और रेडियस के स्क्वायर के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं मास की जगह लूंगा इनर्शिया। नाउ V इज रिप्रेजेंटिंग माई लीनियर वेलोसिटी। सो एंगुलर के केस में हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, दैट इज ओमेगा। सो दिस इज माई फॉर्मूला जो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। हमने यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लिया। अगर आप कभी भूल जाते हो फॉर्मूला तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपको दोनों में से अगर कोई भी एक याद है तो उससे दूसरा वाला निकाल सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पूरी बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर पूरी बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले एक एक्सिस लेते हैं एंड लेट्स से दिस बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड दिस एक्सिस। नाउ व्हेन वी से कंप्लीट एंगुलर मोमेंट और टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो मेरा टोटल एंगुलर मोमेंटम किस चीज से बनेगा, मेरा टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स इस बॉडी के, उनके इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम से। तो ये जो पार्टिकल है लेट्स से इनके मास को हम लेते हैं m1, m2, m3, m4 एंड द लास्ट पार्टिकल भी mn, ठीक है। अब इन सब के अपने पे रिस्पेक्टिव रेडियस होंगे r1, r2, r3, r4 and let the last particle be having the radius rn। और बहुत सारे पार्टिकल है, सब नहीं ले रहे हम, लेट्स अज्यूम तो वट एवर द लास्ट पार्टिकल में भी mn, तो उसका रेडियस हो जाएगा rn। अब इन सबकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज भी होगी जिसको मैं यहाँ पे v से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस डायरेक्शन में v1, v2, v3, v4, v5 एंड सो ऑन, दिस विल बी परपेंडिकुलर। ये थोड़ा लूजली बनाया डायग्राम मैंने, बट इन दोनों के बीच का ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सर्कुलर मोशन में देखा था रेडियस वेक्टर और लीनियर वेलोसिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी काम करेगा क्योंकि है तो मेरे सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में। जब सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होते हैं उस बॉडी को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन में, राइट। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमको क्या फिगर आउट करना है, L यानी एंगुलर मोमेंटम फॉर माई कंप्लीट बॉडी। सो मेरे पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो सारे इंडिविजुअल पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का समीशन होगा। तो मेरे इंडिविजुअल पार्टिकल का जो भी रिस्पेक्टिव एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, L1, L2, L3, L4 अप टू माई लास्ट पार्टिकल Ln, दैट इज एंगुलर मोमेंटम फॉर माई लास्ट पार्टिकल। इन सबको ऐड करूँगा टोटल मोमेंटम मुझे मिल जाएगा। अब मुझे उसके लिए इंडिविजुअल सारे एक एक करके निकालने पड़ेंगे, राइट। तो इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। मेरे पास एक रिलेशन है L इज इक्वल टू P इंटू आर। यहाँ पर L क्या है, L इज माई, दिस इज माई एंगुलर मोमेंटम, P रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मेरे लीनियर मोमेंटम को, एंड एज वी नो R यहाँ पे क्या है, रेडियस। तुमने पहले भी काफी ऐसे रिलेशन देखे जहाँ पे हम लीनियर और एंगुलर को कंपेयर करते हैं। जैसे कि सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि आपका जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो r इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन के लिए देखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा, राइट। तो यहाँ पे सिमिलरली एक फॉर्मूला हमारे पास एंगुलर और लीनियर मोमेंटम को जो कंपेयर करता है। सो L इज इक्वल टू P इंटू आर। नाउ इफ आई से L इज इक्वल टू P इंटू आर, कैन आई ऑल्सो से that L1 will be equal to P1 into R1, right, which is also true for this, which also means L2 will be equal to P2 into R2. Similarly L3 will be equal to P3 into R3. यहाँ पे P क्या है, P उनका इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम है, V इसकी वेलोसिटी को ले सकते हैं V1 V2। ऐसे मेरा जो लास्ट पार्टिकल होगा, ऐसे करते करते सबसे लास्ट जो पार्टिकल होगा उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, दैट विल बी लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल
इंटू रेडियस फॉर दैट पार्टिकल, राइट। सो अगर मैं इन सब को यहाँ पर पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा दैट माई टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू P1r1 plus P2r2 plus P3r3 up to my last, that is Pnrn. Now you also know that my linear momentum P is equal to mass into velocity. Does this mean that P1 will be equal to m1r1, P2 will be equal to m2r2, P3 will be equal to m3r3 and so on? So my linear momentum for the last particle will be equal to mn into rn. इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम. Using this, can I say my linear momentum for my first particle, that is this particle, will be equal to m1 into v1, the respective mass and linear velocity. Similarly, P2 can be written as m2 v2, P3 can be written as m3 v3 and so on. Accordingly, my last particle Pn will be equal to mn vn, right? So इन सब को हम अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे इन सब को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था. सो अगर ये सारी वैल्यूज मैं इसमें पुट कर दूँ इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सो मुझे क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू, यहाँ पे P1 पुट करेंगे, दिस विल गिव मी m1 v1 इंटू r1 जो था वहाँ पे पहले से, प्लस यहाँ पे हम पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा m2 v2 इंटू r2 प्लस m3 v3 इंटू r3 अप टू माई लास्ट पार्टिकल. तो इसके लिए मुझे मिलेगा mn vn इंटू rn. ये सब का एडिशन होगा मेरा L. सो इसको आगे कंटिन्यू करें उसके पहले इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे आगे. Okay, so what I have is my total momentum can be represented as m1 v1 r1 plus m2 v2 r2 plus m3 v3 r3 and you know the rest. So similarly मैं directly last लिख देता हूँ, that is mn vn rn, that is the respective velocities of mass, respective mass, velocity and radius for the particle. So अब इसमें से कोई चीज़ फिलहाल तो कॉमन नहीं ले सकते हम, बट वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू ओमेगा. लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, जब भी बॉडी हमारा मूव करेगा तो बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा. अगर बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा ही होगा, बिकॉज व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग और इवन इन सर्कुलर मोशन बॉडी के सारे पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम होता है, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है. क्यों, ऐसा हमने सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया है. तो यहाँ पे सारे पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा. तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट करूँ, यानी कि v1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा एंड सो ऑन अप टू माई लास्ट पार्टिकल vn विल बी इक्वल टू rn ओमेगा. देखो मैंने ओमेगा 1 2 3 नहीं लिखा है, द ओनली रीजन सबके लिए ओमेगा कॉमन होगा. तो अगर मैं इसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा m1, v को पुट करेंगे हम r1 ओमेगा इंटू r1 प्लस m2, v2 की जगह हम पुट करेंगे r2 ओमेगा इंटू r2 अप टू माई लास्ट पार्टिकल. सो लास्ट पार्टिकल की जगह हम vn की जगह पुट करेंगे mn rn ओमेगा इंटू rn. सो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे r1 ये सबको हम स्क्वायर ले सकते हैं, r1 को यहाँ पे, r2 को यहाँ पे, rn को. तो ये सब करने के बाद मुझे मिलेगा L इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा अप टू माई लास्ट नंबर
that is my last particle, mn rn square omega. Now as we can see omega is common in all of them. So यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा में कॉमन ले सकता हूँ. आफ्टर टेकिंग ओमेगा कॉमन, व्हाट आई हैव इज m1 r1 square plus m2 r2 square up to my last, that is mn rn square. Okay, now if you recall m और r square इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है तो मेरा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. यानी कि अगर मैं इसको समीशन के फॉर्म में लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा बाहर कॉमन, अंदर मुझे क्या मिलेगा, अंदर मुझे मिलेगा समीशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, जहाँ पे आई मेरा 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है. बट वी नो दैट समीशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, my this complete term itself is inertia, moment of inertia. So L can be written as omega into I. That means my angular momentum can be represented as product of angular velocity and moment of inertia.